तुम अगर चाहती तो दुनिया में एक भी सलमान खान नहीं होता जी। तुम अगर चाहती तो एक भी ऐश्वर्या राय नहीं होती है? तुमने नहीं चाहा, तुमने करोड़ों सलमान खान पैदा कर दिए, तुमने करोड़ों ऐश्वर्या राय पैदा कर दी। अगर तुम ओरिजिनल माँ होती, तुम्हें तो माँ कहते हुए डर लगता है। तुम्हें सिर्फ जननी कहा जा सकता है। माँ तो वो होती है जो अपने बेटे को गुलामे मुस्तफा बना देती है और बेटी को कनीदे फातिमा बना देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। माँ की बड़ी जिम्मेदारी है। हदीस शरीफ में है, जब इधर टर्न लिया तो थोड़ी बातें कह दें, जरूरत की बात है। जब अल्लाह अपना करम फरमाए और औरत के शिकम में बच्चा जन्म लेने लगे, यानी प्रेग्नेंट हो, हामला हो जाए, तो हदीस शरीफ में कि 40 दिन तक वो नुतफा नुतफा रहता है। दूसरे 40वें में वो गोश्त का लोथड़ा बनता है। तीसरे 40वें में परवरदिगारे आलम हुक्म देता, फरिश्तों जाओ माँ के शिकम में इसे इंसानी शक्ल में तब्दील करो। अब वो गोश्त का लोथड़ा इंसानी शक्ल में तब्दील होता है। हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, नाक बनेंगी, आंखें बनेंगी, पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का तैयार होगा। यानी 120वें दिन अब शिकम मादर में शक्ल इंसानी में बच्चा आता है। उसी दिन परवरदिगारे आलम हुक्म देता है इसकी तकदीर भी लिख दो। क्या खाएगा लिख दो, क्या पिएगा लिख दो, क्या खरीदेगा लिख दो, ओडी से चलेगा या फॉर्च्यूनर से लिख दो, एमपी बनेगा या एमएलए लिख दो, जिएगा कितने दिन ये भी लिख दो है? अब माँ की जिम्मेदारी शुरू होती है 119वें दिन से। अभी 120वां दिन नहीं हुआ है, 119वें दिन वुजू करके मुसल्ला बिछा दे और 2 रकत नमाज शुक्राने के अदा करके अर्ज करे, मेरे परवरदिगार ये तेरी अता, तेरे महबूब के तुफैल में जो मेरे शिकम में बच्चा चल रहा है, पल रहा है, मेरे परवरदिगार इसकी किस्मत में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान। इसकी किस्मत में गरीब होना नहीं अमीर होना लिख दे। इसकी किस्मत में गुलामे गौसे आजम होना लिख दे। इसकी किस्मत में गुलामे मुस्तफा होना लिख दे। मेरे परवरदिगार इसकी किस्मत में ईमान के साथ लंबी उम्र लिख दे। परवरदिगार फरमाएगा, फरिश्तों कलम रोको, मेरी बंदी ने मुझसे इल्तिजा की हो, वो भी सजदे में सर रख के। मेरा मौला इरशाद फरमाएगा कि फरिश्तों अब ऐसा करो, वही लिख दो जो इसकी मां चाहती है? अब ये इतनी भागड़ बिल्लू मां ऐसे पता ही ना कुछ, पता होगा तभी तो दुआ करेगी, है ना? अब दूसरी जिम्मेदारी मां की यह है कि जब वो दूध पिलाए, जब मां दूध पिलाए तो बेहतर तो यह है कि जब जब दूध पिलाए वुजू कर ले जी। और अगर ऐसा भी मौका ना हो तो जब वो दूध पिला रही हो तो साथ में कुरान की तिलावत करती रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है? और अगर कुरान की आयात याद ना हो तो दुरूद पाक पढ़ती रहे। और अगर ये भी याद ना हो तो नाते मुस्तफा पढ़ती रहे जी है? और अब तो आसान है, इधर दूध फीड कराए और मोबाइल में बोल दे तिलावत कलामे पाक, सामने मेज पर रख दे है? इधर तिलावत हो रही है, इधर बच्चा दूध पी रहा है। दूध से
उसका स्ट्रक्चर बढ़ रहा है और जहन में कुरान की तिलावत पे बस्त हो रही है। जी क्योंकि जी डायरी तो माँ के शिकम से बिल्कुल खाली आई है, उस पे जो चाहो लिख दो। अब माँ क्या है, इधर दूध पिला रही है और पड़ोसन से कानाफूसी कर रही है, दुनियादारी की बात कर रही है, मोबाइल पे फिल्में देख रही है। अब माँ जो देखेगी बच्चा वही तो करेगा, है? बच्चे के जहन पे वही लिखा जाएगा, क्योंकि माँ जो बोलती है बच्चा सुन के वही तो बोलता है। भाई यहां बच्चा पैदा हुआ, पानी को पानी बोलेगा, रोटी को रोटी बोलेगा, चावल को चावल बोलेगा, इसलिए कि अम्मा बोलती है। और यही लंदन में बच्चा वाटर बोलेगा, ब्रेड बोलेगा, राइस बोलेगा, इसलिए कि माँ बोलती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी माँ दूध पिलाने की मुद्दत में हजरत इमाम हुसैन का तज़किरा सुना दो। अगर तुमने करबला का तज़किरा सुना दिया फिर वो जान तो दे देगा मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देगा। तो माँ तुम्हारी जिम्मेदारी अब मत बोलियो, क्योंकि वक्त कम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 23 साल में 1,40,000 कलमा पढ़ने वाले लोग सरकार के इर्द गिर्द थे। पहले दिन से ही था कि रोक लो, है? और अभी 1500 साल पूरे नहीं हुए हैं, दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ता है। हो सके तो रोक लेना, इस्लाम को रोका नहीं जा सकता। अभी मैंने दिल्ली की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो जंग चल रही है फिलिस्तीन में और इसराइल में, असल में वो अमेरिका से जंग है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देख लेना एक दिन गेंद अपने पाले ही में गिरेगी, इसलिए कि हक को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता, सच को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, है? आपको मालूम है फिरौन का नाम सुना होगा, कुरान में भी तज़किरा है उसका, है? किसी नजूमी ने बता दिया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और तेरी हुकूमत की किल्लियां उड़ा देगा। बोले पैदा ही नहीं होने दूंगा। उसने ऐलान किया कोई मर्द किसी औरत से नहीं मिलेगा, कोई औरत किसी मर्द के करीब नहीं जाएगी। और फिर ये इंतजाम किया एहतियात के लिए, दाइयों को तैयार किया जो बच्चे पैदा करती हैं कि अगर लड़का पैदा हो वहीं गला दबा देना। हजारों मरवा दिए, इसलिए कि ठर्रे से हुकूमत करता रहूंगा और खुदाई का दावा करता रहूंगा, मगर उसे क्या पता कि अल्लाह से टकराया नहीं जा सकता, उसकी कुदरत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने मूसा पैदा कर ही दिए और उसी के घर में पलवा भी दिए और उन्हीं के जरिए उसके तख्त की किल्लियां उड़वा भी। तो लोग तो चाहते ही हैं कि हम करते रहें, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इस मदरसे के ये नए नवेले इस्लामिक फाइटर जो हाफिज कुरान बने हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं और इनके लायक फायक असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूं और इनके वालिदैन को भी कि सीबीएसई बोर्ड के दौर में, इंग्लिश मीडियम के जमाने में इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। और मेरे भाई, कुरान ही तो असल इल्म है। मैं आपको थोड़ा सा चौंकाऊं ये बात कह के कि कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो मुकम्मल निज़ाम हयात है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आज भी अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, लाइब्रेरियों में अल्लाह का कलाम कुरान मौजूद है। उसी पे रिसर्च और तहकीक हो रही है और तरक्की के रास्ते कुरान ही के जरिए हमवार किए जा रहे हैं।
आज से 15 साल पहले एक अंग्रेज ने कुरान का तर्जमा किया। अच्छा ये भी सुन लो गौर से, कुरान अरबी जबान में है ना। आज से 1450 बरस पहले अल्लाह ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है। दुनिया की हर जबान में तर्जमा हुआ कुरान। जितनी जबानें हैं इस हिंदुस्तान में, आपको कन्नड़ में चाहिए मिल जाएगा, मलयालम में चाहिए मिल जाएगा, तेलुगु में चाहिए मिल जाएगा, ब्रिज भाषा में चाहिए मिल जाएगा, बंगाली में चाहिए मिल जाएगा, हिंदी में तर्जमा चाहिए मिल जाएगा, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, जापानीज में मिल जाएगा और चाइनीज में आपको मिल जाएगा। मेरे भाई इसके अलावा भी धार्मिक और ग्रंथ है, जैसे गीता है, जैसे रामायण है, जैसे कि 4 वेदांत है, 18 पुराण है, संस्कृत में है। उनके बताए हुए एतबार से हजारों साल पुराने हैं। मेरे भाई कोई सतयुग का है, कोई द्रौपर का है, कोई तृतीय का है, मगर ले दे के हिंदी में ही अनुवाद हो सका है। कुरान का हर जबान में तर्जमा हुआ। इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर जबान की जरूरत है कुरान, दुनिया की हर कौम की जरूरत है कुरान, दुनिया के हर मुल्क की जरूरत है कुरान। इसलिए कि कुरान ही में तो रोशनी है, कुरान ही में तो जिंदगी है। तो उसने कुरान का तर्जमा किया। जाहिर बात है तर्जमा वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा है? उसने अरबी भी पढ़ी और उसने अंग्रेजी भी पढ़ी, कुरान का तर्जमा कर दिया और तर्जमा करके उसने समझा उसे, और समझने के बाद चीख पड़ा। मैंने 15-20 साल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में गुजार दिए और लाहासिल काश मैंने कुरान ही पढ़ लिया होता। तो इस कुरान में तो केमिस्ट्री भी है, इस कुरान में तो फिजिक्स भी है, इस कुरान में तो जियोलॉजी भी है, इस कुरान में तो बायोलॉजी भी है, इस कुरान में तो मैथमेटिक्स भी है, इस कुरान में तो ज्योग्राफिया भी है। इस कुरान में ये भी है कि जब आदमी गरीब हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजरे। इस कुरान में ये भी है कि जब आदमी अमीर हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजारे। इस कुरान में ये भी है कि जब वो हुक्मरान बन जाए तो कैसे जिंदगी गुजारे। रियाया है तो कैसे जिंदगी गुजारे, माँ है तो कैसे जिंदगी गुजरेगी, बेटी है तो कैसे जिंदगी गुजरेगी, बाप है तो कैसे जिंदगी गुजरेगी। ये अंग्रेज बोल रहा है मेरे भाइयों। फिर वो एक सवाल करता है, मुसलमानों मुझे बहुत कुछ मिला कुरान में, मगर एक बात अभी तक नहीं मिली है। सवाल तुमसे है, इसलिए कि तुम बचपन ही से कुरान के टच में रहते हो। इधर माँ तिलावत करती है, मस्जिद में चले जाते हो, इमाम साहब तिलावत करते हैं, तुम थोड़े बड़े होते हो तो तुम्हारी बिस्मिल्लाह ख्वानी हो जाती है, फिर कुरान तुम भी पढ़ने लगते हो। ये बात मुझे अभी कुरान में नहीं मिली है। वो बात ये है कि जब इंसान दुनिया का गुलाम हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजारे। एक सवाल है, उसने सवाल किया और जब मुस्लिम दुनिया से जवाब नहीं आया, अल्लाह ने उसी के दिल में डाल दिया। अल्लाह जिसे चाहता है अता कर देता है। चीख के बोला, अब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब मिल गया है। ये बात कुरान में इसलिए नहीं है कि जो कुरान को मानेगा वो कभी दुनिया का गुलाम हो ही नहीं सकता है। कुरान का मानने वाला दुनिया का गुलाम कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने गुलामी की कि जो कुरान मानते थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, चलने के लिए घोड़े नहीं थे, लड़ने के लिए तलवारें नहीं थी, मगर हालात ये थे कि मस्जिद में पहुंच जाते थे तो 1-1 रकात पढ़ के दम नहीं लेते थे और मैदान कारदार में उतर आते थे तो कुफ्र के सामने लोहे की दीवार बन गई। कुरान ही के तो जलवे हैं। और मैं बताऊं, ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेजेस और कॉलेजों में बनने वाले इंजीनियर और डॉक्टर, ये भी सब कुरान ही की देन है।
ये भी सब कुरान ही की देन है। हमारे यहाँ एक किताब लिखी हमारे आलिम दीन ने, उस किताब का नाम है अल कानून।